हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेल जंक्शन के बारे में। मैंने सेल डिवीजन इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर से जाएं और देखें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जो कि है सेल जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन मीन सेल कम्युनिकेट कैसे करती है, उनका प्रिंसिपल क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर बात करते हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में, मीन सेल सिग्नलिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है ना, सेल सिग्नल इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मीन सेल सिग्नलिंग एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। मीन्स अगर सेल सिग्नल देता है तभी तो कम्युनिकेशन होगा। डेट गवर्न्स बेसिक सेलुलर एक्टिविटी डेट कोऑर्डिनेट सेल एक्शन, जो कि बहुत सारे सेल एक्टिविटी जो होता है उसको करते हैं। सेल एक्टिविटी बोले तो जैसे सेल में बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, सेल में बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सेल कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है जो कि सेल को कंट्रोल करती है, उसमें सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हमारे सेल में उसको गवर्न करने में हेल्प करती है। तो कैसे करेगी? अगर उसको सिग्नल मिलेगा तो गवर्न करेगी। ठीक है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप उसे सिग्नल देते हैं तभी तो आपकी बात होती है। आप अगर सिग्नल दे रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपको एक लड़की मिलती है, आप उसको सिग्नल देंगे तो उस बातचीत स्टार्ट होगी। अगर आपको लड़की सिग्नल भी ना दे तो आप छोड़ेगा, चलो भाव नहीं दे रही है, आगे चलते हैं। वही चीज़ सेम सेल में होती है। सेल सिग्नल देती है तो वहाँ पे सेल कम्युनिकेट करता है। अगर बात करते हैं एबिलिटी ऑफ सेल टू परसीव एंड कोरस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड टू देयर माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर जो सेल है, ठीक है, सेल है, वो अगर रिस्पॉन्ड करती है, आप कहीं बातचीत कर रहे हो, अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले तो आप दोबारा बात करोगे? नहीं करोगे। सेल अगर रिस्पॉन्स करेगी तो बातचीत कंप्लीट होगा। सेल का रिस्पॉन्स ज़रूरी क्यों होता है? टिश्यू रिपेयर में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, एज वेल एज नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेसिस। मीन्स टिश्यू के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। होम्योस्टेसिस मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, मीन्स सब जो लेवल है हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पीएच बैलेंस सब नॉर्मल होना चाहिए, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। अगर वहीं पे सेल सिग्नलिंग में एरर आ जाए तो ये एरर आ जाए किसी कारण से, डिजीज़ कंडीशन में ऐसा जनरली होता है, जैसे कि कैंसर हो गया, ऑटो इम्यूनिटी हो गया और डायबिटीज़ हो गया। इसमें जो होता है ना, सेल सिग्नलिंग, सेल प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाती है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम एक टाइम पे एक्टिवेट नहीं होती है। अगर इम्यून सिस्टम टाइम पे एक्टिवेट नहीं होगी तो डिजीज़ जो है, बैक्टीरिया या वायरस जो हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हमें डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करेगी। इसीलिए सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? इज अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल एंड टिश्यू, हाउ वन ग्रुप ऑफ सेल इन्फॉर्म अनदर ग्रुप ऑफ सेल व्हाट टू डू। ठीक है, सेल सिग्नलिंग जो है सिग्नल भेजती है दूसरे ग्रुप ऑफ सेल में। जैसे कि अगर ये एक सेल है तो ये सेल को सिग्नल भेजेगी कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया तुम करो। ये सेल दूसरे सेल को बोलेगी कि हाँ मेरा हो गया तुम करो। मीन्स ऐसा सेल सिग्नल देती है एक दूसरे को। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो ये सेल पे बैक्टीरिया अगर अटैक कर रही है, ठीक है ना, तो ये जो सेल है एक केमिकल के द्वारा, केमिकल जनरली कम्युनिकेट कैसे करती है? केमिकल के थ्रू, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो सेल है केमिकल रिलीज करेगी जिससे ये सेल एक्टिवेट हो जाएगी और ये तैयार रहेगी फर्दर बैक्टीरिया के लिए, मीन्स बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी अगर ये सेल इसको सिग्नल देगी तो सेल सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंस क्या है सेल सिग्नल की? जैसे कि डेवलपमेंट का बात करें, जैसे हमारा बॉडी जो है डेवलप कर रहा है और सेल डिफ्रेंशिएट करता है टू अडॉप्ट अ स्पेशलाइज्ड रोल। ठीक है, सेल में क्या एक स्पेशल रोल प्ले करता है। जैसे कि सेल डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीज़न मैंने प्रीवियस लेक्चर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीज़न। जैसे कि अगर नॉर्मल सेल का बात करें तो ये सेल ग्रो करती है, हमारे सभी जानते हैं कि सेल ग्रो करती है। ये सेल ग्रो कर रही है, ये मान लिया यहाँ पे सेल है, इस सेल को ग्रो करना है और बगल में एक सेल है। ये सेल ग्रो करते करते अगर इस सेल को टच कर जाएगी, इस सेल को टच कर जाएगी तो ये सेल रुक जाती है ग्रो करना। मीन्स इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अगर इसके कॉन्टैक्ट में आया, इसके कॉन्टैक्ट में आया तो सेल ग्रो करना रुक गई। ठीक है, इसके कॉन्टैक्ट में आया, इसके कॉन्टैक्ट सेल ग्रो करना रुक गई, तो इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहेंगे। नाम से क्लियर है, जैसे कॉन्टैक्ट होकर इनहिबिट हो गया, इससे कॉन्टैक्ट हुआ और इनहिबिट हो गया, मतलब फर्दर ग्रो नहीं करेगा। लेकिन हमारे कैंसर में अगर बात करें तो कैंसर में मेन यही प्रॉपर्टी चली जाती है हमारी सेल की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी चली जाती है। जैसे कि ये सेल है और ये सेल है, इसके बीच में ये ग्रो कर रहा है, तो इसके बड़ा हो गया तो इतना बड़ा हो गया, अब इसको रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये जो अगल बगल वाला सेल है इसको बोलती है रुक जा भैया, अब और कितना बढ़ेगा, तो ये बोलता नहीं मैं तेरा बाप हूँ, तेरे आगे निकलूँगा। और ये जो है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और हमारे एक ट्यूमर क्रिएट कर देता है, कैंसर बना देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
तो सेल कम्युनिकेशन इसीलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑड सेल फ्लेट मीन्स दैट लीवर डाइस और डिवाइड मीन्स ये जो है डिटर्मिन करता है सेल डिवीज़न को। जैसे कि बताएं अभी सेल जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी तो रुक जाएगी, मीन्स कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी। न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स केमिकल कह सकते हैं, एक न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल है जो एक सेल को सिग्नल दूसरे सेल में तक पहुंचाती है। न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल के थ्रू, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हमारे शरीर में चल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म का दो टाइप होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अगर टूटना, एनाबॉलिज्म दो रिएक्शन का जुड़ना, ठीक है जी। तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल, सेल कम्युनिकेट करेगी कब? हाँ चलो तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर हमारा बॉडी बोलता है कि मारो, सामने वाले बॉडी को मारो, तो हमारा मसल जो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मारेगी उसको, ठीक है। मार दिए तो क्या बोलेगी? चलो भैया अब रिलैक्स कर लो, हो गया, बहुत पीट लिए। तो क्या करेगी? हमारे बॉडी आराम से एक्सपेंस रिलैक्स कर जाएगी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सेल कम्युनिकेशन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बढ़ाता है, मीन्स आर्मपिट में हेयर आना, दाढ़ी आना मेल्स में जनरली, ये सब क्या है। और अगर फीमेल की बात करें तो ब्रिस्ट का बड़ा होना और उनका वॉइस पिच लो होना, ये सब जो होता है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आता है, जो कि सेल कम्युनिकेशन के जनरली होती है। आगे अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिग्नलिंग, मोड ऑफ सिग्नलिंग बोले तो कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिमेन बाउंड टू सरफेस ऑफ सेल एंड मीडिएट कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नल, ठीक है। बस बोले कि अगर सेल है, ये हमारा सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल रहेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जो कि सेल के बाहर जो भी सिग्नल आ रही है उसको क्या करेगा? ये रिसीव करेगा और उसके अनुसार अपने सेल को तैयार करेगा, ठीक है। ये होता है मोड ऑफ सिग्नलिंग। मेजॉरिटी ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर सिक्रेटेड बाय सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रेट करती है, सही बात है। सिक्रेटेड मॉलिक्यूल जो है 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, जो कि 3 टाइप में डिवाइड है, जैसे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गया, पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गया और इंडोक्राइन सिग्नलिंग हो गया। 3 पार्ट में हमारा डिवाइड है। अगर हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो दिस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन सेम सेल दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है। ऑटोक्राइन नाम से पता चल रहा है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मीन्स अगर हम ऑटोक्राइन की बात करते हैं तो ये जो सेल है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो है, कुछ एक सेल है जो मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है और खुद पे काम कर रहा है, मीन्स एक खुद ही मॉलिक्यूल रिलीज किया और खुद ही सिग्नल एक्सेप्ट किया। जैसे कि अगर बात करें टी सेल प्रोलिफरेशन इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन स्टिमुलेटेड ग्रोथ फैक्टर सिक्रेटेड फ्रॉम टी सेल, ठीक है। टी सेल का प्रोलिफरेट होता है, मीन्स टी सेल जो है एंटीजन स्टिमुलेट करती है, जो ग्रोथ फैक्टर सिक्रेटेड फ्रॉम सेम टी सेल। एक सेकेंड, अगर हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स है प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन सेम सेल दैट प्रोड्यूस इट, मीन्स ये मॉलिक्यूल जो सेल रिलीज करती है उसी पे अफेक्ट करती है। मीन्स जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल के थ्रू तो टी सेल प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन स्टिमुलेटेड ग्रोथ फैक्टर सिक्रेटेड फ्रॉम सेम टी सेल। टी सेल ही है जो कि मॉलिक्यूल को रिलीज किया, ठीक है। टी सेल मॉलिक्यूल को रिलीज किया और ग्रोथ फैक्टर को अगर इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया तो खुद टी सेल जो है मॉलिक्यूल को रिलीज करके और उसको रोक देगी। ग्रोथ स्टिमुलेटेड फैक्टर टी सेल रिलीज किया, ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो फिर से टी सेल रिलीज करेगा और उसको इनहिबिट कर देगा। यह है ऑटोक्राइन मीन्स सेम सिग्नलिंग, ऑटो खुद से कर रहा है। दूसरा हमारा है पारा सिग्नलिंग। पारा सिग्नलिंग की अगर बात करें तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम वन सेल एक्ट ऑन नेबरिंग टारगेट सेल, ठीक है। नेबरिंग टारगेट सेल बोले तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में एक सेल जो है सिग्नल रिलीज किया और दूसरा सेल पे ये टारगेट कर रहा है, ठीक है ना, दूसरा सेल पे टारगेट कर रहा है। ये सेल सिग्नल रिलीज किया, ये सेल टारगेट कर रहा है। जैसे कि बताया था मैंने कि सेल में बैक्टीरिया आया तो ये से बैक्टीरिया के कारण ये सिग्नल रिलीज किया और दूसरे सेल को, बगल वाले सेल को पहले ही से तैयार कर दिया कि बैक्टीरिया आने वाला है, तैयार हो जाओ। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो एक्टिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन होता है जो इन कैरिंग सिग्नल बिटवीन नर्व सेल एट साइनेप्स क्या होता है? गैप बिटवीन दो न्यूरॉन के बीच में गैप जो होता है उसको साइनेप्स कहेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर? एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे सेल के न्यूरॉन्स में सिग्नल कैरी करता है। इस सेल जो है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में अपना सिग्नल इस सेल को दे रहा है, तो इस पैराक्राइन सिग्नलिंग में आ जाएगा। आगे अगर हम इंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जनरली क्या होते हैं? हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज इंडोक्राइन सेल, ठीक है ना, कि कौन से स्पेशल इंडोक्राइन सेल से रिलीज होगा और ये ब्लड में जाएगा और टारगेट सेल पे मतलब दूर दूर ये काम करता है।
जैसे कि अलग अलग हार्मोन जो होते हैं ना, वो अलग अलग जगह काम करेंगे, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है हमारे, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो हमारे पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। जनरली अगर बहुत डर का कंडीशन हो गया, बहुत ज़्यादा किसी से डर लग रहा है, या पिटने वाले हैं, झगड़े के कारण झगड़ा हो रहा है किसी से, उस टाइम ये स्टिमुलेट होता है, पूरा बॉडी को, मसल को क्या करता है, उसको एक्टिव कर देता है। आप देख सकते हैं ऑटोक्राइन का यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है हमारा। ऑटोक्राइन सेम रिलीज कर रहा है, और सेम, और इसी पे क्या हो रहा है, आ रहा है वापस, इसी पे आ रहा है। पैराक्राइन ये रिलीज किया और बगल वाले सेल पे गया, ठीक है। इंडोक्राइन बोले तो यहाँ से रिलीज हुआ है हमारा, ब्लड में गया, ब्लड सर्कुलेशन द्वारा दूसरे सेल में चला गया, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नल्स टारगेट एडजेसेंट मीन्स टचिंग सेल, ठीक है। ये जो दो सेल अगर टच में रहेंगे ना, जनरली वहाँ पे ये एक्टिव होता है। देख सकते हैं एक ये सेल है, एक ये सेल है, टचिंग सेल है। द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड along सेल मेम्ब्रेन via प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन एंड आर कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग आइदर द इमिटिंग सेल और सेल इमीडिएटली एडजेसेंट, ठीक है ना। तो मीन्स जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नल टारगेट जो करता है, कहाँ पे करता है, बगल वाले सेल पे। जनरली प्रोटीन के थ्रू होता है, सिग्नल सेंड करता है, या प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, सभी जानते हैं। तो इसी प्रोटीन से जो मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे, ये इसमें सिग्नल सेंड कर देगा, ये इसमें सिग्नल सेंड कर देगा। नेबरिंग सेल में जनरली होता है, ठीक है। इसमें इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। आगे आप देख सकते हैं हमारा बहुत सारे जो हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आपको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन कर लेते तो थोड़ा बेहतर होता। कुछ ज़्यादा नहीं करना, लोकल मेडिसिन देखें यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर PDGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर नर्व सेल को हेल्प करती है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर हिस्टामीन हो गया, नाइट्रो ऑक्साइड हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। डोपामीन भी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अल्फा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, गावा का फुल फॉर्म है अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गावा गुआनिन अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। अल्फा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड हो गया, सॉरी गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड हो गया। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नल मॉलिक्यूल्स, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नल मॉलिक्यूल्स कौन आ गया, डेल्टा आ गया। ये जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। साइट ऑफ ऑरिजिन आप देख सकते हैं, मेनली ये नाम आपको याद रखना जरूरी हो गया। ओवरव्यू देखिए सिग्नलिंग काम कैसे करता है। तो 3 स्टेप होते हैं जनरली सिग्नल का काम करने के लिए। पहला सिग्नल रिसेप्शन मीन्स बाइंड करेगा लिगेंड एंड सेल कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहला जो सिग्नल रिलीज होगा वो लिगेंड से बाइंड करेगा, मीन्स अगर सिग्नल केमिकल का फॉर्म में रिलीज होगा, अगर केमिकल ऐसा है तो रिसेप्टर भी तो हमारा ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो इसमें आराम से बैठ सकता है ना। अगर केमिकल ऐसा है, हमारा सिग्नल ऐसा है और मेरा रिसेप्टर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, इसका थोड़ा छोटी सी जगह है इसमें, तो इसमें आएगा नहीं आएगा। तो ठीक है, सिग्नल रिसेप्शन पहले तो बाइंड करे लिगेंड से और सेल कॉन्टैक्ट बनाए। सिग्नल ट्रांसडक्शन मीन सिग्नल ट्रांसपोर्ट करे, पहले उससे जुड़े, पहले आए जुड़े, फिर अपना सिग्नल दे और सिग्नल के बाद रिस्पॉन्स दे। मेनली तो यही होता है। तो सिग्नल रिस्पॉन्स में क्या आएगा, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, ट्रांसक्रिप्शन, सर्वाइवल, प्रोटीन सिंथेसिस, मूवमेंट, क्या काम है इसके थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। पहला रिसेप्शन सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ से जुड़ा, रिसेप्शन से। देखिए रिसेप्टर से जुड़ा, ये रिसेप्टर है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आया इससे जुड़ा, ये ऐसा रिसेप्टर है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर ऐसा है ताकि आसानी से बाइंड करे, स्पेसिफिक रिसेप्शन के लिए होता है, ठीक है। फिर ट्रांसडक्शन हुआ, अपना मॉलिक्यूल जो है अगर इन रिसेप्टर से ज्वाइन करेगा तो अपना स्ट्रक्चर में चेंज ले आएगा ताकि दूसरा रिसेप्टर ना आ जाए एक टाइम पे। फिर रिले मॉलिक्यूल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ही होता है, ट्रांसड्यूस किया मीन्स अपना सिग्नल क्या है उसको पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल सेल इंटीरियर सेल में भेजेगा सिग्नल को, उसको सिग्नल को एनालाइज करेगा और फिर उसके रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ना। रिस्पॉन्स देगा मीन्स एक्टिवेशन होगा सेलुलर रिस्पॉन्स का, क्या काम है क्या काम नहीं है, इसको रिस्पॉन्स देगा और उस पर फर्दर एक्शन प्रोवाइड करेगा। तो होप आपको समझ में आएगा, और अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछें, आपको बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे एक लिंक होगा टेलीग्राम का लिंक, उससे ज़रूर से ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करें और इन्जॉय करिए लेक्चर। थैंक यू।